एक बहन ने सगे छोटे भाई की पहले तो हत्या की और फिर उसकी लाश के साथ एक कमरे के अंदर 75 दिनों तक रही। आखिर वो 75 दिन तक उसकी लाश के साथ क्या करती रही? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, ये घटना झारखंड के रांची के चुटिया थाने से है, जहां 4 जुलाई 2022 को एक शख्स तोड़कर आता है। उस शख्स का नाम होता है केशव। केशव की उम्र होती है यही कोई 60 साल। दोस्तों, केशव कुमार थाने में आकर कहता है कि उसका बेटा गायब है, वो भी कई दिनों से। उसके बेटे का नाम है राकेश, जिसकी उम्र 24 साल है। वो अपने मामा के यहाँ मिलने के लिए गया था, लेकिन वहां से वापस लौटा ही नहीं। उसे कई दिन हो चुके हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है और फिर पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो लड़का गया कहाँ। तो उसके बाद पुलिस उसके पिता से पूछते हैं कि बेटा कहाँ गया था, तो केशव कुमार बताता है वो अपने मामा के पास गया था। मामा रामगढ़ में रहते हैं। पुलिस रामगढ़ पहुंच जाती है और उसके मामा के घर वो पूछती है कि भांजा आया था क्या, जिसका नाम राकेश है। जिसके बाद उसका मामा कहता है वो मेरे पास 1-2 दिन ही रहा, जबकि वहीं पर उसकी बहन भी ड्यूटी किया करती है। वहाँ एक कमरा किराए पर लेकर रहा करती है। यानी कि केशव कुमार जो बुजुर्ग आदमी है, उसकी उम्र 60 साल है। उसका एक बेटा भी है जिसकी उम्र 24 साल है, राकेश नाम है। एक बेटी है प्रिया, जिसकी उम्र 26 साल है। प्रिया वहीं अपने मामा के पास एक अलग से घर लेकर किराए पर रहती थी और ड्यूटी किया करती थी। मामा ने कहा पुलिस के सामने कि वो अपनी बहन के घर चला गया होगा। उसके पास तो कुछ ही दिन रुका था, 1-2 दिन। बहन का नाम प्रिया है, उम्र 26 साल। उससे पूछताछ की तो कहती है कि मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया, मुझसे कहकर गया था कि फोन में बैटरी कम है, वो बाजार जा रहा है और अपना चार्जर भी वहीं से ले लेगा। उस फोन का उसके पास चार्जर भी नहीं था, इसलिए वो निकल जाता है। पुलिस ये सारी घटना देख रही थी, समझ रही थी, जांच कर रही थी। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। उसकी कॉल डिटेल्स चेक की जाती है, लोकेशन चेक की जाती है। जो कि लास्ट लोकेशन थी, वो लोकेशन उसकी बहन के घर में थी। पुलिस वहां वापस जाती है। उसकी लास्ट लोकेशन यही बता रही थी कि उसकी बहन कहती है कि बता रही होगी, लेकिन उसका फोन डिस्चार्ज हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी, वो चार्जर लेने के लिए गया। तो उसके बाद पुलिस पता लगाने में जुट जाती है, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। खूब छानबीन की जाती है, लेकिन उसका अता पता नहीं मिलता। और इसी तरह से 2 महीने गुजर जाते हैं और धीरे धीरे कर 75 दिन गुजर जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही 75 दिन गुजरते हैं, पुलिस ने राकेश के फोन को CDR पर लगाया हुआ था, यानी कि पता लग जाएगा कि किसने चालू किया और कहां से चालू हुआ है। जैसे ही घटना के 75 दिन होते हैं, 75 दिन बाद राकेश का फोन चालू हो जाता है। पुलिस को इस बात की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। लोकेशन चेक की जाती है तो उसकी लोकेशन उसकी बहन प्रिया के घर बता रही थी। पुलिस अब सीधा प्रिया के घर पहुंच जाती है। पुलिस को प्रिया के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि प्रिया ने कहा था वो फोन को बाजार लेकर गए हैं और उसके चार्जर लेने के लिए गया है। प्रिया से जाकर पूछताछ की गई कि तुम्हारे भाई का फोन तुम्हारे पास कैसे आया। तो दोस्तों, सीधा पुलिस प्रिया से सवाल करने लगती है, जिसके बाद भाई को क्यों मारा सीधा कहा जाता है। प्रिया रुक नहीं पाती और बचती भी तो कहां, अब उसके पास कुछ बोलने को नहीं था। वो फंस जाती है। वो पुलिस के सामने सारी घटना बयान करने लगती है और वो टूट जाती है और रोकर बोलती है कि हाँ, उसने ही उसके भाई को मारा है। हम खूब हंसी खुशी से रह रहे थे, ये कहना है प्रिया का। और जैसे ही शाम होती थी, शाम को मेरा भाई खाना खाता है और मेरे भाई को नींद की गोलियां खाने की आदत थी, नींद की गोलियां लेकर सो जाता है। उसके बाद उसका कहना है कि उसे पता था नींद की गोलियां लेकर सोया हुआ है। जैसे वो रोज अपने प्रेमी को बुलाया करती थी अपने कमरे पर, वैसे आज रात को भी प्रेमी अंसारी को बुला लेती। जी हाँ, पूरा मामला प्रेम प्रसंग को लेकर है, जिसके बीच में भाई आ गया था या फिर भाई ने दोनों को साथ देख लिया था। रात को प्रेमी अंसारी जैसे कि रूम पर हमेशा आता था, वो उस दिन भी बुला लेती थी। उसे लगा उसके भाई ने नींद की गोलियां ले ली है तो वो नहीं उठेगा। उसने कहा भी था कि भाई आया हुआ है, लेकिन वो नींद की गोली खाकर सो रहा है। अंसारी उसके घर में रोज आया जाया करता था, क्योंकि वो लड़की नौकरी के बहाने अपने मामा के गाँव से एक अलग से कमरा किराए पर लेकर रहा करती थी। घर वालों को उसके मामा का कोई अता पता, मामा को कोई पता नहीं था इस घटना के बारे में। अब जैसे अंसारी को बुला लेती है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। उनके कमरे में खूब आवाजें आने लगती है, जो प्रिया का भाई
राकेश सोया हुआ था, लेकिन उन आवाजों को सुनकर, उनकी बातचीत की आवाज को सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है और वो उठ जाता है और अपनी बहन के कमरे में जाकर देखता है। प्रिया के कमरे में जैसे ही वो झांक कर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी बहन अपने प्रेमी के साथ गलत अवस्था में थी। एक लड़का जिसका नाम अंसारी होता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए उसने अपनी बहन को देख लिया और देखते ही उस लड़के राकेश का पारा गर्म हो जाता है, जोर से अपनी बहन को उल्टी सीधी सुनाने लगता है और अंसारी वहां से फरार हो जाता है। अपनी बहन से कहता है, मैं घर वालों को सब बात बताऊंगा। तो उसकी बहन उसे खूब मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और सुबह होते ही कहता है, परिवार को बताऊंगा और घर चला जाऊंगा। प्रिया से अब नहीं रहा जा रहा था, उसको नींद भी आ रही थी, लेकिन वो सोच रही थी कि सुबह होते ही सब कुछ कैसे होगा। पापा उसे घर बुला लेंगे, वो घर पर रहेगी, फिर जो उसकी लव स्टोरी है उसका अंत हो जाएगा। उसके दिमाग में पूरी रात ये बात चलती रहती है, उसके दिमाग में ये सब चलता रहता है। अंसारी के पास फोन करती है, उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने की बात अंसारी से कही, नहीं तो हमारी बदनामी होगी और वो अपने घर वापस चले जाएगी। उसने अपने दोस्त अंसारी को कहा और उसके बाद अंसारी और उसकी बहन प्रिया दोनों मिलकर राकेश के कमरे में जाते हैं और सोते हुए राकेश के मुंह पर तकिया लगाकर उसको दबाते हैं। थोड़ी देर में राकेश होता है, वो तड़पता है, खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्दयी बहन को उस पर तरस नहीं आया। वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन उनकी निर्दयता, उनका वहशीपना यहाँ खत्म नहीं होता। उसके बाद अंसारी और प्रिया वहीं कमरे के फर्श को खोदते हैं, गड्ढा खोदकर उसकी डेड बॉडी को उसके अंदर दफन कर देते हैं और ऊपर सीमेंट का कट्टा पहले से जो लाकर रखा हुआ था, सीमेंट लगा दिया जाता है, उसे एक नॉर्मल फर्श की तरह बना दिया जाता है और उसके ऊपर बेड को, यानी कि जो चारपाई होती है, उसको बिछा दिया जाता है और दोनों उसके साथ ही उसी के ऊपर 75 दिन तक दोनों संबंध बनाते रहते हैं। अब उनको लगता है कि उन्हें इस बारे, उनके इस प्रेम के बारे में और उसके कृत्य के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई घटना नहीं होती, ऐसी कोई निर्दयता की कहानी नहीं होती, ऐसा कोई गुनाह नहीं होता जो कभी हमेशा के लिए छुपा रह सका। एक दिन पर्दाफाश जरूर होता है और इसी तरीके से 75 दिन बाद जो कि इस पूरे कृत्य का राज खुल जाता है। दोस्तों, अपने प्रेमी के साथ इंसानियत को शर्मसार 75 दिन बाद तक भी बहन करती रही। उसके ऊपर पलंग बिछा दिया जाता है और उसी के ऊपर वो दोनों बातचीत करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं। 75 दिन के बाद जब ये राज खुलता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, जेल भेज दिया जाता है। फिर माँ बाप होते हैं, जो परिवार होता है, उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता है कि ऐसी लड़की जिसने अपने भाई को इतनी निर्दयता से मारा और उसके बाद भी अपने प्रेमी के साथ उसकी लाश के ऊपर इंसानियत को शर्मसार करती रही। तो ऐसी कहानी का अंत सिर्फ ऐसा ही होता है, एक चिराग घर का पूरी तरह बुझ गया, सिर्फ एक हवस के चक्कर में। इतनी बुरी हवस कि उसने ये नहीं देखा कि वो उसका भाई है, उसका अपना खून है, उसका अपना परिवार है। तो फिलहाल आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसी ही स्पेशल स्टोरीज के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। नमस्कार।